429। हम आपसे मैंने कल भी पूछा था कि 400 कब हो रहा है, हो गया 400 हो गया। बल्लेबाजों का किरदार है सर, जबरदस्त। और गिद्दड़ कुट लगाई है। आपको सीधे बात में बताओ कि वो बहुत मारा यार, बहुत मारा है, बहुत मारा है। और इस पे तो इतनी मीम्स बनेगी कि बड़े लड़के ले यार क्या करूं, कहां जाऊं, किस किस की तारीफ करूं। तीनों बल्लेबाजों ने 3 सेंचुरियां दाग दी। ओहो वंडरफुल, क्या बात है। साउथ अफ्रीका तुमसे यही डिजर्व थी, मगर ये भी बात याद रखना कि अपने होम ग्राउंड पर तुमने 434 बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने आपको 437 के साथ शिकस्त दी हुई है। ठीक है, अब इसका दिफा करना है। अगर बेहतर अंदाज से यहाँ पर आप अच्छे रन रेट से ये जीतोगे तो फिर आपको अगले आने वाले मैचेस में फायदा होगा। नो डाउट कि आपने आज जिस तरह बल्ले की का आजादाना इस्तेमाल किया और वो वाकई याद रहेगा, मुझे याद रहेगा। 2015 में आपने 2 मरतबा 400 का फिगर क्रॉस किया था वर्ल्ड कप में 2015 के ऑस्ट्रेलिया में। मैं गवाह हूँ, चशमदीद गवाह। और आज फिर चशमदीद गवाह आपका बन गया हूँ कि तीसरी मरतबा आपने वर्ल्ड कप में 400 प्लस रन किए हैं। जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और उसके बाद अब श्रीलंका की जानिब से जिस तरह कौशल मेंडल्स ने और कौशल परेरा ने कोशिश ज़रूर की और दाद देनी पड़ेगी, और उन्होंने जिस तरह उनके छक्के लगाए तो वो नज़र आ रहा था कि शायद अब ये कुछ करें। लेकिन क्योंकि पहाड़ जैसा हदफ, जिस तरह मेरे दोस्त उसामा मंच ने ये बात कही कि पहाड़ जैसा हदफ, ये वाकई पहाड़ जैसा हदफ है। और इस तक पहुंचना आम यानी एशियाई टीम का तो मैं समझता हूँ कि ख्वाब पूरा नहीं हो सकता कि ये इस पर पहुंचे। हाँ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने आपको 437 रन आपके खिलाफ मारे थे, और ऑस्ट्रेलिया हो उस जैसी टीम ही ये पूरा कर सकती है। उसामा, मैंने गिद्दड़ कुट का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है या गलत है? सर, ये बड़ा जबरदस्त आपने चुनाव किया है अल्फाज का, और ये आपने एक अच्छी तरह ये जो फैंटी थी ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने बेस्ट वर्ड जो हैं ये इसके लिए हम जो भी अल्फाज वो इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते जो आपने यूज़ किए हैं। मार मार के, जिसको हम अक्सर कहते हैं दुम्बा बना दिया, मार मार के इतना मारा साउथ अफ्रीका ने कि बेचारे श्रीलंकन की बॉडी लैंग्वेज ही गिर गई थी। जब मैच शुरू हुआ तो पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने कोई बहुत तेज इनिंग्स नहीं की, पावर प्ले खासा स्लो स्टार्ट हुआ, और उनके जो कप्तान हैं वो शायद आज फिर सो गए थे, वो उस दिन भी सो रहे थे, तो उन्होंने कोई इतना अच्छा खेल नहीं खेला। लेकिन नहीं, उनके इब्तदाई बल्लेबाज जिस तरह मार रहे थे तो उन्हें तो पवेलियन में सोना ही था ना जाके कि अब मेरा काम है आराम करना और मेरा नहीं ख्याल सर ग्राउंड की कोई ऐसी जगह होगी जहां पे उन्होंने आज गेंद नहीं फेंका। ग्राउंड के अंदर जितनी तारीफ करें वो कम है। ये फिरोज शाह कोटला, मैं इसको बार बार कह देता हूँ, उन्होंने नाम चेंज कर दिया अरुण जेटली स्टेडियम। दिल्ली का जो ग्राउंड है वो खासा छोटा ग्राउंड है, बाउंड्री साइज जो है वो खासा छोटा है, उसका भरपूर फायदा उठाया साउथ अफ्रीकन के बॉलर्स ने। और वो लड़के जो हैं वो बॉडी बिल्डर टाइप साउथ अफ्रीकन वो प्लेयर हैं, लंबे कद हैं उनके, वेल बेल्ट लड़के हैं, सारे फिजिक्स उनकी अच्छी हैं, तो वो तो फ्लिक्स कर रहे थे, छक्के हो रहे थे, रिवर्स कर रहे थे, छक्के हो रहे थे। मतलब ऐसे छक्के उन्होंने मारे हैं कि अनबिलीवेबल शॉट्स थी और अनबिलीवेबल पेस थी जिससे वो इनिंग्स को लेके गए हैं। जितनी तारीफ करें कम है, जबरदस्त इनिंग। श्रीलंका का भी अगर हम आपको बताएं तो 2 मेन प्लेयर जो है ना, आज उनकी खासी कमी इनको महसूस हुई होगी। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करें तो एक चमीरा जो इनके फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक वो इंजर्ड हैं, और हसरंगा जो कि मेन बॉलर हैं, श्रीलंका का वेपन कंसिडर किया जाता है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ली थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड ये जो वाइट बॉल क्रिकेट है इस पर फोकस कर सके, मगर उस रिटायरमेंट का कोई फ़ायदा ना हो सका, वो इंजर्ड हो गए अनफॉर्चुनेटली, अब वो नहीं खेल रहे। और पता चल रहा है कि श्रीलंका की टीम के 2 मेन प्लेयर जो हैं वो मिसिंग है। अगर वो होते, क्या पता सिचुएशन चेंज होती। बहरहाल साउथ अफ्रीका का इंटेंट वाज क्लियर। बैटिंग विकेट पे उन्होंने सोचा हुआ था कि हम 400 रन तो कम से कम हम मारेंगे, और उसी सोच के साथ वो गए और उसी सोच के साथ उन्होंने खेलना शुरू किया। 3 बैट्समैन ने 100 स्कोर किया, 3 बैटर्स ने सेंचुरियां स्कोर की, ये बहुत कम देखने को मिलता है। 400 से ज्यादा स्कोर, 429। कोई और टीम होती, अगर ये बॉक्सिंग मैच होता ना, ये अगर बॉक्सिंग मैच होता तो रेफरी अभी तक मैच रुकवा चुका होता, उसने फाइट कंटिन्यू ही नहीं करवानी थी। ये इतनी फेंटी पड़ी है कि मैं समझता हूं कि ये 400 से ज्यादा जो स्कोर है ये मुश्किल है कि ये चेज हो, ये कभी भी चेज नहीं हो सकता। हो सकता है क्रिकेट जैसे आप कहते हैं क्रिकेट में कुछ भी कहना हो सकता है कि चीजें हो सकती हैं। 46 बॉल पर उन्होंने 50 रन की बना लिए हैं, तो
मेरा ख्याल है कि श्रीलंका बहुत कुछ करेगा, आप सिर्फ अगले मैच की तैयारी करेगा। मुझे लगता है ये श्रीलंका अब जीत की तरफ नहीं जाएगा, वो अगले मैच की तैयारी करेगा कि ताकि अगले मैच से पहले पहले वो 300 रन बनाने के बोर्ड पर बनाए। चीज देखिए, थोड़ी सी जिद्दी टीम है, अड़ जाती है, स्टबर्न सी टीम है, तो अभी भी लेकिन अभी काफी हद तक हुआ है। मुझे आपकी गिर चुकी है 185 यार, आपसे अपना आपको देखें, पहले चौधरी साहब ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया मेरे तासुरात जो थे, किस तरह 400 रन उन्होंने बनाए और मैच की सिचुएशन है। आप जरा अपने वर्ड में, अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये इस 400 को ना हम बार बार डिस्कस करेंगे, ये बहुत जरूरी है। उसामा, बात ये कि कल भी जब प्रेडिक्शन ले रहे थे तो आपने कहा था कि बड़ी आसान प्रेडिक्शन है, लेकिन मैंने उसको मुश्किल बना दी। लेकिन आज मैंने शॉर्ट कहा था, मैंने साउथ अफ्रीका का नाम लिया था, और आज भी जब हमारा पहला सेशन लगा था तो उसमें मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो हाई स्कोर जो है 350 प्लस स्कोर देगा और वो अगले टीम को तरह मुश्किल में डालेगा, और वही हुआ है। आप देख लें, उनके बैट्समैन इन फॉर्म है, उन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए बहुत मैचेस खेले हैं, उनके बैट्समैन जो है बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं, और अभी भी उन्होंने आके पिच पे आके बहुत एग्रेसिव बैटिंग की है। और जवाब में श्रीलंका को देखें, श्रीलंका के जो है मेंडिस, उन्होंने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, परेरा इन फॉर्म थे, लेकिन आई डोंट नो आज बड़े डरे डरे लग रहे थे। फ़खर जमान और इमामुल हक वाली रुक दे रहे थे आज वो थोड़ी सी, लेकिन आउट हो गए जल्दी। अगर वो थोड़ा सा कोई स्कोर पोस्ट कर देते, अगर उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 50 या 60 रन हमें दे देते, तो वो मैच काफ़ी हद तक बचा सकते थे। अभी भी श्रीलंका बड़ी कोशिश कर रहा है कि वो एग्रेसिव बैटिंग करे। जाहिर बात है 429 का आप स्कोर पोस्ट करेंगे तो उसको चेस करने के लिए आपको पहली बॉल से ही आपको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, आपको रन रेट जो है 8-9 के करीब रखना पड़ेगा। तो उनकी ट्राई तो भी यही है, लेकिन अभी काफ़ी अब इस चक्कर में मसला ये होता ही है कि आपकी विकेट गिरने का बड़ा खतरा होता है। लेकिन श्रीलंका का मुझे थोड़ा सा इसलिए श्योरिटी है कि उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा बड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्टबर्न। अभी मैं चौधरी साहब की बात को भी मैं ये कह रहा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और देखें ना वो पिछले अभी 10-12 ओवर से वो अड़े हुए हैं। यू नेवर नो, क्रिकेट है, क्रिकेट में एक बॉल के बाद गेम चेंज हो जाता है। अभी देखते हैं, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी काफी ओवर ये जी बड़ा मुश्किल होता है, ये इतना बड़ा चेज करना है। एक दफा इतनी फैंटी पड़े तो उससे कम बैक करना जो है बड़ी बड़ी की हवा निकल जाती है। ये तो फिर श्रीलंका इंजर्ड टीम के साथ आए हैं, इनके तो 11 लड़के भी पूरे नहीं है। Exactly. तो ये वही बात हो गई, कोई पूछे तो कहना 3 लड़के आए थे। ये वही हिसाब कर दिया साउथ अफ्रीका ने इनका। ये भी आई थिंक रिकॉर्ड ये है कि एक इनिंग में 3 सेंचुरी बनाना। मेरे हिसाब से जैसे आज इन्होंने बैटिंग की है, मैंने तो आपको बोला था इस वर्ल्ड कप में 400 प्लस होगा, बिल्कुल कंफर्म। और मुझे अभी भी लगता है कि दोबारा होगा, जिस तरह की बैटिंग विकेट्स है, और जैसे चौधरी साहब ने कहा कि बैटिंग की गेम है सारी, और जैसे वो खेला मार्करम 49 पे 100 सेंचुरी की उसने, बहुत अखीर बहुत जबरदस्त। और जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया डिकॉक ने, और फिर साथ वेंडर ड्यूसन की जो पार्टनरशिप थी, बहुत हैवी पार्टनरशिप थी, और ये ही, और मिलर ने एंड में जो पूरा उन्होंने स्कोर लेके गए 428 तक। फिर देखा जाए जो उनके बॉलर है यैनसन, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, उन्होंने बैटिंग भी की है, ठीक है। अभी कुछ मेरे ख्याल से आपको और स्कोर किया 30 स्कोर किया है, और अभी शुरू की 2 विकेट्स लेके गए हैं। हालांकि आपने देखा श्रीलंका ने इंटेंट शो की है, 10 ओवरों में पूरा 100 मारा, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे उनकी बॉलिंग है, जैसे कि टारगेट इतना बड़ा है कि अभी जो अभी खेल रहे हैं 188 पर 5 है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये जैसे चौधरी साहब ने कहा अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपना रन रेट कोशिश कर रहे हैं ठीक कर लें। श्रीलंका का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है। और देखें, और पाकिस्तान को हैदराबाद में खेलने का एक्सपीरियंस हासिल है, और पाकिस्तान ने क्योंकि वहां पर अपना पहला 2 वार्म अप मैच खेले, और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच, और उसके बाद अब अगला मैच श्रीलंका के वहां पर। और श्रीलंका क्योंकि आप कोशिश ये करेगा कि उस मैच की तैयारी करें, ताकि 300 अगर उनकी वहां पर पहले बारी आती है तो मेरा ख्याल एक और आउट हो जाएगा। और ये दूसरा चौथा ड्रॉप कर दिया, और उन्होंने देखा फील्डिंग करते हुए खुद बाउंड्री के उस तरफ चले गए। बिल्कुल चौथा